आज सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी कुशीनगर के दौरे पर आए थे। उनके दौरे को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी उनके पास पहुंचे थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक जी का वो पूरा दौरा है, वो किस तरीके से कुशीनगर में और कहां-कहां वो जो दौरा है वो संपन्न हुआ है। पहली तस्वीर कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थली की है। सबसे पहले ब्रजेश पाठक का जब कार्यक्रम आज सुबह से शुरुआत हुई तो ब्रजेश पाठक सबसे पहले भगवान बुद्ध की जो लेटी प्रतिमा है उसके ऊपर चीवर चढ़ाने गए। चीवर चढ़ाने के बाद वो सांसद विजय दुबे और अन्य विधायकों के साथ बाकायदा ई रिक्शा में बैठकर बुद्धा सर्किट जो है उसका पूरा भ्रमण किए। बुद्धा सर्किट के बारे में जानकारी ली, किस तरीके का कार्य बुद्धा सर्किट को लेकर चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। तस्वीर जिला मुख्यालय रविंद्र नगर की है, जहां पर सबसे पहले उप मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे। यहां अधिकारियों से बाकायदा मीटिंग की, उनसे जाना कि किस तरीके से सरकारी योजनाएं यहां पर क्रियान्वित हैं। सुनने में जो सबसे दिलचस्प बात आई कि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ सुरेश पटारिया से जब उप मुख्यमंत्री ने जो सरकारी योजना है उसके बारे में जानना चाहा, सरकार ने एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया था स्वास्थ्य विभाग के लिए। जब उस ऐप के बारे में ब्रजेश पाठक ने जानना चाहा तो सीएमओ बगलें झांकने लगे। उन्हें उस ऐप के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, इस योजना के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। हमने बाकायदा ब्रजेश पाठक से इस मामले पर सवाल पूछा है। सुनिए कि ब्रजेश पाठक सीएमओ को लेकर क्या जवाब दे रहे हैं। प्रशासन मीटिंग से सीएमओ को हटाया क्या? नहीं, सीएमओ को हमने कहा है कि जो एमडी की एनएचएम की एमडी हैं उनसे आज ही वो ऑनलाइन बात करेंगे और जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उसको चलाएंगे। अगली तस्वीर है जिला चिकित्सालय रविंद्र नगर की। सबसे पहले जब वो जिला चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने मरीजों से बात की, मरीजों से हालचाल जाना और जिला चिकित्सालय में सरकार के द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनके बारे में मरीजों से बात करके जानना चाहा कि मरीजों को कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं। उसके बाद उन्होंने कोविड के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड L2 वार्ड का भी निरीक्षण किया। L2 वार्ड में जाने के बाद उन्होंने बाकायदा L2 वार्ड के जो भी नए इक्विपमेंट्स L2 वार्ड में लगाए गए हैं उन्हें खुद यूज करके देखा कि किस तरीके से वो इक्विपमेंट जो हैं वो संचालित हैं या नहीं हैं। उसके बाद से उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता की है कि उन्होंने क्या कुछ जवाब पत्रकारों के सवालों के दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जनपद कुशीनगर में जन जन तक पहुँचे। कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। डेवलपमेंट के जितने भी मामले हैं, 10 करोड़ से ऊपर की जितनी परियोजनाएं हैं उनको तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो भी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। किसी भी हालत में हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। घर घर नल से जल योजना तय समय सीमा में हमें पूरी करनी है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहा गया है कि सभी अस्पतालों में चिकित्सक समय से बैठें, दवाइयाँ सभी लोगों को मिले जो मरीज अस्पताल परिसर में आए, और किसी भी हालत में जो हमारे उपकेंद्र हैं, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, उनको संचालित पूरी क्षमता के साथ करना है। हेल्थ वेलनेस सेंटर में कंप्यूटर के माध्यम से यदि कोई मरीज वहाँ जाता है, वहाँ ANM या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा, वो उसको दवाई प्रदान करेगा। लेकिन यदि उसके समझ में नहीं आता, रोग बड़ा है, तो देश के किसी भी प्रतिष्ठित चिकित्सक से वो संजीवनी ऐप पे जाकर के बात करा सकता है और दवाइयाँ उनसे पूछ सकता है, हाल बता करके, बीमारी का हालचाल बता करके। कुशीनगर जनपद में इस बात की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नहीं थी। इसके लिए उनको कहा गया है, डांटा गया है कि तत्काल, और NHM की जो मुखिया MD हैं लखनऊ में, उनसे हमने कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बात करके सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्य रूप में परिणित हो, चले और सुनिश्चित करें आज ही, और इसके बाद ही शाम को हम रिपोर्ट पूछेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे। रमजान में गिरफ्तारी होता है सीएमओ पर, आपके विधायक हैं, आरोप लगाया है। क्या कहेंगे, किस तरह की किसी भी स्थिति में हम अपने अस्पताल परिसर को और सरकारी ऑफिसेज को किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कार्यविधि को हम रोकेंगे, और जो करेगा उससे आपके विधायक ने सीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जो भी आरोप हैं हम उनकी जांच कराएंगे
और कोई दोषी पा जाएगा तो बख्शेंगे सर नहीं। लाइसेंस बनवाने के नाम पे लाख रुपया अधिकारी को आपने डांट लगाया है, जल निगम के अधिशासी अभियंता को आपने डांट लगाया है, क्यों? सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की है, वो लक्ष्य से पीछे चल रहा है। जल जीवन मिशन हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना, घर घर नल से आपने जल मीटिंग से पहुंचाना। सीएमओ को हटाया क्या? नहीं, सीएमओ को हमने कहा है कि जो एमडी की एनएचएम की एमडी हैं उनसे आज ही वो ऑनलाइन बात करेंगी और जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उसको चलाएंगे। सर रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे सीएमओ और ये डीआई आपके लाख रुपया सर वसूली कर रहे देखिए, हैं। जो भी आप शिकायत दे रहे हैं, अगर कोई हमारे पास चिट्ठी आएगी, पत्र आएगा, हम जांच करा कर करेंगे। सर आपके विधायक ने भी सर आवाज उठाई है सर इस चीज को लेकर। खिलाफ कार्रवाई होगी जरूर। जो रोजा अफ्तारी करता है। जो तस्वीर है वो रामकोला थाना क्षेत्र के कुसमही गांव की है। इसके बाद जिला मुख्यालय से निकलने के बाद वो यहां से सीधा रामकोला थाना क्षेत्र के कुसमही गांव पहुंचे, जहां पर जनता चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जनता चौपाल के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने बाकायदा कुसमही में एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में पहुंचे, विद्यालय में बच्चों से बात की, उनसे जाना कि किस तरीके से विद्यालय में जो पढ़ाई का कार्यक्रम है वो संचालित हो पा रहा है। बाकायदा मिड डे मील के खाने का उन्होंने खुद जाकर इंस्पेक्शन किया कि किस तरीके से खाना किस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड हो पा रहा है, किस तरीके से जहां खाना बनता है वहां की क्या स्थिति है। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई कि जो मुख्य रसोइया थी उसे कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने जब ये शिकायत महिला की सुनी कि जिस महिला ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है कि बच्चों को खाना टाइम पर मिले, उसे सैलरी ही नहीं मिल रही है, ऐसे में उन्होंने बाकायदा खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि ये जो पूरा सिस्टम दिखने में मिल रहा है, महिला को सैलरी काफ़ी दिनों से नहीं मिली है, ऐसे में उसे जल्द से जल्द उनकी सैलरी प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद उन्होंने पास में स्थित आंगनबाड़ी भवन का भी दौरा किया, जाना वहाँ भी किस तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले पुष्टाहार उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगली जो तस्वीर है वो जनता चौपाल की है। रामकोला थाना क्षेत्र के कुसमही गांव में ही जनता चौपाल का कार्यक्रम लगा था। वहाँ उन्होंने मनरेगा पार्क में बने एक सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण किया और सामुदायिक शौचालय में जो तस्वीर देखने को मिली वो तस्वीर हम खुद आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं कि सामुदायिक शौचालय में पानी नहीं था। और सामुदायिक शौचालय में ही पानी नहीं था सिर्फ, जब उन्होंने जनता चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों से बात की, क्योंकि उन्हें पेपर में तो लिख के मिल गया था कि पानी की सुविधा एकदम दुरुस्त है, लेकिन जब उन्होंने लोगों से बात की तो लोगों ने सिरे से नकार दिया कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा है। उसके बाद से जो नल की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है उन नलों से भी पानी नहीं आता है। ऐसे में खुद उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा जल निगम के लोगों को मंच पर बुलाकर उन्हें फटकार लगाई और साथ साथ निर्देश दिए कि आज शाम होते होते गांव में जो भी 15-16 सरकारी नल हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करा लिया जाए। और शाम होते होते उनकी तस्वीरें खुद उप मुख्यमंत्री ने जल निगम से बोला है कि तस्वीरें हमारे पास भेजिए, हमें इस मामले का सत्यापन करना है। 18 हैंडपंप है गांव में, 18 हैंडपंप शाम तक चलते मिले। ये आपकी जिम्मेदारी है, पंचायत सेक्रेटरी को लगा कर 18 चला दो और फोटो में भेजना। पेंशन आ रही है सब, पेंशन की क्या पोजीशन है? पेंशन कब से नहीं मिली है? निराश्रित महिला पेंशन, समाज कल्याण अधिकारी, अम्मा पेंशन मिला है? कहाँ है समाज कल्याण अधिकारी कहाँ हैं? आप आइए। गांव में रुक करके जब तक गांव में आपने सूची लगाई है 49 लोगों की, 49 लोगों के जब हम चले जाएं यही बैठक करके एक एक व्यक्ति को पेंशन के संबंध में क्यों नहीं मिल रही है तय करके जाइएगा। और जिसको मिल रही है उसको सूचना दीजिए कितने लोगों को मिल रही है। 49 मिल रही है तो आधार से लिंक करा दीजिए और जो भी आवेदन मिले गांव में उसको तत्काल स्वीकृत करके दे दीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये गांव का पट्टेदार आए हैं और पुराना बांट दिए। अच्छा, जुलाई तक का बट गया, जुलाई तक का मिला है राशन? कोई बोलता क्यों नहीं? मिल गया ना?
ऐसे में देखना दिलचस्प है कि उप मुख्यमंत्री के जिले में दौरे होने के बाद क्या कुछ जिले की जो स्थिति है वो सुधर पाती है। इसके बाद से उप मुख्यमंत्री कप्तानगंज के दौरे के लिए निकल गए हैं। कप्तानगंज में गौशाला के निरीक्षण का कार्यक्रम है, उसके बाद वो महाराजगंज जिले के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में जब उप मुख्यमंत्री का दौरा अपनी समाप्ति की तरफ है तो देखना दिलचस्प है कि क्या जो सूचनाएं, जो निर्देश उप मुख्यमंत्री यहाँ अधिकारियों को देकर गए हैं उनका कितना क्रियान्वयन हो पा रहा है। क्या जो स्थिति कुशीनगर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की है वो क्या कुछ सुधर पाती है। लोग उम्मीद लगाए हैं कि उप मुख्यमंत्री के आने के बाद बदलाव जरूर होगा। ऐसे में देखना ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प है कि कितना बदलाव हो पाता है।